हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बिहार संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके बीपीएससी दरोगा बिहार 7 फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने सामान्य ज्ञान बिहार से बन सकते थे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हुए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जो आपको पता ना हो। चलिए शुरू करते हैं। बिहार का स्थापना कब हुआ? तो आपको सबको पता होगा कि बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार की राजधानी पटना है, ये सबको पता होगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो आपके पटना ज़िला में उच्च न्यायालय बिहार का है। राजकीय भाषा जो आपका है बिहार का वो हिंदी, और जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो आपका उर्दू हो जाता है। राजकीय पशु जो आपका बैल है बिहार का, और राज्य पक्षी गौरैया होती है। राजकीय जो पुष्प है गेंद का फूल होता है बिहार का। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। ये सब जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजकीय जो मछली है वो आपकी मंगूर है। राजकीय पर्व जो है बिहार का वो आपका छठ है, ये सबको पता होगा। ये आप लोग बिहार का जो भौगोलिक परिचय है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि इसका आपका आंचल विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर पूर्वी। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आंचल विस्तार जो है 24 डिग्री से 20/50 जो है आपका उत्तरी अक्षांश है, और देशांतीय विस्तार आपको 83 डिग्री से 19 फीट 50 इंच से लेकर 88 डिग्री 17 इंच 40 इंच तक पूर्वी देशांतर है। आकृति जो बिहार का है वो आपका आयताकार है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार की आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई आपका ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उत्तर से दक्षिण आपका 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर है। सीमाएं की बात की जाए कि बिहार की सीमा किस किस ज़िले और किस इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती है, तो आपको पता होगा कि बिहार का सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, वो जो आपका उत्तर में नेपाल है, और बाकी 7 ज़िलों से बनाती है। उत्तर साइड जो बिहार है वो 7 ज़िलों से स्टेट से टच में करता है। दक्षिण में आपका झारखंड 9 ज़िलों जो है 9 ज़िला है जो झारखंड के बॉर्डर से टच होता है। पूर्व में बात की जाए पश्चिम बंगाल जो है वो बिहार के 3 ज़िला जो है वो टच करता है पश्चिम बंगाल से, और उत्तर प्रदेश का 7 ज़िलों से टच होता है उत्तर प्रदेश का। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो आपका बिहार का जो राजनीतिक परिचय है उसकी बात की जाए तो राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी, ये फिलहाल पहले के थे, अभी अब चेंज हो चुके हैं, जिसे आप लोग जो करेंट है आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हैं बिहार के। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो विजय कुमार चौधरी आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी। विधान परिषद के सभापति आपके अवधेश नारायण सिंह हैं। बिहार के माध्यमिकता आपके राम बालक महतो हैं। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के आपके अजय नायक हैं। मुख्य सूचना आयुक्त आपके अशोक कुमार सिन्हा हैं। बिहार के लोकायुक्त आपके कौन हैं? तो सीएम प्रसाद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? तो केसी शाह हैं। आप इसे बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बिलाल नाजकी हैं। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी आपके अतुल हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो धर्मपाल सिंह हैं। अगर लोकसभा सदस्य की संख्या बिहार में कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीटें आपको 6 हैं बिहार में, जो गोपालगंज में, हाजीपुर और समस्तीपुर और जमुई, गया तथा सासाराम है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार की कितनी है? तो 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में टोटल कितना है? तो आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो आपका 243 है। विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें आपको 38 दी गई हैं बिहार में। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट आपके 2 हैं, जो कटोरिया एवं मनिहारी के लिए रखा गया है।
विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपका कितनी है टोटल, तो 75 है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आगे बात की जाए तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। जो पहला आपका पटना, मगध, सारन, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर जिला है। बिहार में जिलों की संख्या सबको पता होगा कि बिहार में टोटल 38 जिला है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि बिहार में कितने अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। अगर प्रखंडों की बात की जाए तो प्रखंडों की संख्या बिहार में 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। शहरों की संख्या बात की जाए कि बिहार में कितने शहरों की संख्या है, तो आपको 139 हो जाता है, और नगर समूह की संख्या आपके लिए 14 हो जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है, जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों की नगरों की संख्या 19 है टोटल बिहार में। महानगर बस एक ही है, जो आपका पटना है, जो महानगर में आता है। नगर निगम की कुल संख्या बात की जाए तो आपके बिहार में टोटल 11 होता है। नगर पंचायत की कुल संख्या टोटल 86 है। नगर परिषद की कुल संख्या आपकी 42 हो जाती है। इस 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर 2015 में, ये आपका डाटा 2015 का डिटेल है। चुनाव के चरण आपके 5 हो गए जी। सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बैक है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। कोई आगे चलते हैं हम। बिहार की जनसंख्या की बात की जाए आपकी 2011 के अनुसार, क्योंकि आपकी जो 10 साल पे जनसंख्या जो होता है वो हुआ नहीं है काउंटिंग, तो हम 2011 की डाटा बेस पर ही इस सब हम इसका आंसर बताएंगे। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 10,40,99,452 अप्रोक्स आप बोल सकते हो 10,41,00,000 बिहार की जनसंख्या है 2011 के हिसाब से। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या आपकी बात की जाए तो महिला का अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, 5,42,78,157 टोटल पुरुष की जनसंख्या बिहार में है। महिला की जनसंख्या की बात की जाए तो अप्रोक्स 5 करोड़ आप बोल सकते हो कि 4,98,21,295 जो है महिला की जनसंख्या बिहार में है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा जो है आपको 52%। मैंने अभी बताया कि महिलाओं की अपेक्षा बिहार में पुरुषों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं 2% की डिफरेंस है। कुल जनसंख्या महिलाओं का हिस्सा 47.86% है, जो भी पता है। और जो ग्रामीण संख्या है ये आपको टोटल जो बिहार में है, टोटल जो निवास आपका करता है ग्रामीण में ज़्यादा है, 7,83,16,709 जो जनसंख्या आपके अभी भी गाँव में जो वहाँ पर रहती है। शहरी जनसंख्या बात की जाए तो बस ओनली 86,81,800 लोग जो हैं 2011 के हिसाब से लोग टाउन में रहते हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.7% जो काफ़ी ज़्यादा है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सिर्फ ओनली 11-11.5% आप बोल सकते हो कि शहरी बिहार की जनसंख्या टोटल जनसंख्या का सिर्फ 11.5% ही शहरी योग में रहते हैं। और आपको जीरो से मतलब बचपन से लेकर 0 से लेकर 6 वर्ष की कुल आयु की संख्या, बच्चों की संख्या जो आपकी हो जाती है 98,87,239 जनसंख्या है। जिसमें से अनुसूचित जनजातियों की संख्या आपका 1,30,48,608 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत 15.5% है। ये आपको फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अनुसूचित जाति बिहार में कौन सा जिला है जो बिहार का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गया जो है अनुसूचित जाति की आबादी में सबसे ज़्यादा, गया जिला सबसे ज़्यादा आगे है। न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी की बात की जाए तो आपका किशनगंज है, जो वेस्ट बंगाल साइड से बॉर्डर साझा करता है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या आपका 75,08,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत आप सिर्फ 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन है, तो आपको पता होगा जो कटिहार है, वो भी आपका जो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर साझा करता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी के वाला जिला बात की जाए तो आपका शिवहर है, आपको पता होना चाहिए फैक्ट आपको। लिंगानुपात की बात की जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में लिंगानुपात की अनुपात क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 918/1000 आपका लिंगानुपात है। ये आपको फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपको अगर याद ना हो तो सब नोट डाउन करते चलिए। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या दृष्टि देश में बिहार का स्थान तीसरा है।
ये अगर बात की जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाला मतलब राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार जो है इंडिया में 3rd पोजीशन पे आता है जनसंख्या के मामले में। पहला अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा जनसंख्या में फर्स्ट पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए कि जिला कौन सा है बिहार में, तो आपका पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला आपका शेखपुरा हो जाता है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर बात की जाए 2001 से 2011 के दशक में अगर कंपेयर किया जाए कि 2001 के जब जो जनगणना हुआ था और जो 2011 में हुआ था, तो 2001 के हिसाब से कंपेयर किया था 2011 में 25.5% बोल सकते हैं जनसंख्या में बढ़ोतरी पाया गया था। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अगर 2001 से 2011 में कंपेयर किया जाए तो आपका मधेपुरा ऐसा एक जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा पाया गया। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज आपका हुआ, जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जहां पाया गया। अगर जन्म और मृत्यु दर की बात की जाए तो जन्म दर आपका 40% बोल सकते हो, 40% बोल सकते हो प्रति हज़ार आपका जन्म दर होता है, जिसमें मृत्यु दर उसके जस्ट अब दुगुना आप बोल सकते हो कि 8,000 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर एक से प्रति हज़ार जीवित जन्म है। मृत्यु दर जन्म 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे है, मतलब उसके आप दुगुना 3 गुना बोल सकते हो। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से आप वर्ग किलोमीटर हम लोग तय करते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। अगर बात की जाए कि अगर किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या का जो दृष्टि घनत्व है, तो बिहार इसमें पहला है जो कम किलोमीटर में इतनी जनसंख्या रहती हो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो कैमूर आपको पता होना चाहिए। और आपका कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। लेकिन अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो आपका शिवहर उसमें फर्स्ट आता है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात में आपको 918/1000 आपको पहले बताया हुआ था। बच्चों का लिंगानुपात बात की जाए तो 935/1000, इसमें 900 लड़का लड़की इसमें जो है आपके दिखाए गए हुए हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत राज्य में क्रम 24वां है। अगर लिंगानुपात की दृष्टि अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो बिहार का नंबर जो है 24वां स्थान पर आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर हो जाता है। अगर एजुकेशन की बात की जाए साक्षरता का, तो उसमें बिहार की कुल साक्षरता दर 61 पॉइंट मतलब अप्रॉक्स 62% आप बोल सकते हो। इसमें जो कंट्रीब्यूशन देता है बिहार अपने इंडिया में। पुरुष का एजुकेशन दर देखा जाए तो आपका 71% है, जो लड़कियों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। जो इसलिए बिहार सरकार लड़कियों पे ज़्यादा, महिला पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को पढ़ाया जाए। जो आप महिला की बात की जाए तो ओनली सिर्फ 52% आप बोल सकते हो। साक्षरता की दृष्टि से भारत राज्यों में क्रम 28वां, जो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। काफ़ी सोचने वाली बात है कि बिहार अगर ऑल इंडिया रैंक देखा जाए तो 28 पोजीशन डिजर्व करता है, जो बहुत ही गलत है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर अब बात की जाए कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा और वहाँ के बच्चे काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो आपका रोहतास ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हैं। अगर जहाँ उसकी बात की जाए न्यूनतम वाली, तो आपका पुणे ऐसा जिला है जहाँ पे एजुकेशन जो है काफ़ी कम है, एजुकेटेड। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन, तो रोहतास। अगर पूरा बात की जाए कि पुरुष के मामले में, तो आपका रोहतास ऐसा जिला है जो एजुकेटेड पर्सन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास बन जाता है। दोनों अगर बात की जाए जेंट्स की और लेडीज़ की, तो आप दोनों में रोहतास सबसे आगे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला दर जिला कौन है, तो आपका पूर्णिया आपका हो जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिला कौन है, तो आपका सहरसा है। आप लोग इसे सब पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा। अगर धार्मिक जनगणना की बात की जाए, ऐसे आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो आप लोग देख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो आप लोग इसे देख सकते हो। ऐसे हिंदू का संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। उसके बाद हिंदुओं के लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 915 महिलाएं आपकी हैं। ये सब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ। बात की जाए कुछ
वन लाइनर फैक्ट की, तो आप लोग देख सकते हो कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बंगाल से विभाजन किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत बार ऐसे बिहार में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो वो आपको ये 22 मार्च 1912 आपको याद होना चाहिए। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार के विधानसभा में 243 राज्यसभा की सीटें और 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में विधानसभा की टोटल जो सीटें है 243 और लोकसभा की 40 सीटें बिहार की हैं। बिहार की राजधानी पटना है। ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा भी था, तथा यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष हैं, जबकि इसके 4,96,19,290 टोटल आप महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की है, जो 83% हिंदू हैं, और तथा मुस्लिम में 16.5% आप बोल सकते हो जो मुस्लिम है। यह आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका और आदि है। आगे चलते हैं हम। क्षेत्रफल में ये देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल जो है बात की जाए तो बिहार आपका 12वां स्थान पे है और जनसंख्या के हिसाब से आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि हैं। ये आपके जो पर्यटन स्थल हैं, जो टूरिस्ट प्लेस आप बोल सकते हो, इसे घूमने के लिए बिहार में जो सबसे फेमस हैं आपके कुछ स्थान हैं। बिहार की सीमाएं जो पूर्व में पश्चिम बंगाल से टच होती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से होती है और दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। मतलब आप बोल सकते हो कि बिहार की जो सीमाएं जो हैं 3 स्टेट से सजा होती हैं और एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो सजा करता है बिहार, आपका उत्तर में नेपाल से जुड़ा हुआ है। बिहार के प्रमुख अगर पर्वों की बात की जाए तो छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। 2600 साल पहले बिहार को सबसे पहले ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध एक साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। ये आपको कुछ फैक्ट हैं, आपको याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हुए हैं। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया हुआ है। 6वीं और 5वीं सदी में ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों के उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। जो आपका बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे सबसे पहले बिहार से हुआ था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपनी आधिपत्य जमा लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में बिहार का अपना आधिपत्य जमा लिया था। आगे चलते हैं हम। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली का मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की अति सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पूर्ण प्रकाश में आया। यहाँ पर अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश में 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विंध्य, अंग, शाक्य प्रदेश, बिजी जनका में हुआ करता था। आप लोग सोच सकते हो कि पहले के टाइम पे देश का 40% से व्यापार सिर्फ बिहार से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता का बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चलेगी। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृत में तथा सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल के विभाजन का फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य का अस्तित्व में आ गया। 1936 में उड़ीसा इसे अलग कर दिया गया। बिहार को जो 1912 में जो बंगाल से अलग हुआ था, वो जाकर आपको 1936 में बिहार से एक उड़ीसा एक राज्य जो अलग होता है। स्वतंत्र संग्राम में दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1936 में आप लोग याद रखिएगा जो बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद एक और विभाजन हुआ जो सन 2000 में झारखंड राज्य इसे अलग कर दिया गया। जो सबसे लास्ट में 2000 सन में नवंबर के टाइम में आपका जो बिहार से एक और राज्य को अलग किया गया, जो आपका झारखंड राज्य बना। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभाजों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय तराई भाग,
मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण में पहाड़ी किनारा। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य के मुख्य उद्योग मुंगेर तथा सिरगिट कारखाना आईटीसी। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चालक आटा आदि का निर्माण हुआ। मुंगेर में आपका बंदूक की फैक्ट्री थी। मुंगेर में जमालपुर में रेल कारखाना तथा एशिया प्रसिद्ध रेल करेंट कारखाना आपका जमालपुर में था। भागलपुर में सिल्क उद्योग भी था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, जो आपके सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, गिरिडीह गांव में। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो काफ़ी पुराना है, जो विश्व में सबसे पहले दुनिया का सबसे पुराना आपका विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार का वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। बिहार का वो जगह जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलाऊ नदियाँ बहती हैं। ये आप लोग इन नदियों का नाम आप लोग याद रखिएगा। बिहार के इतिहास की बात की जाए तो अगर तब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। आगे चलते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में से राजधानी पाटलिपुत्र, नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार, आप लोग ये जो अब पॉइंट आ रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या आप लोग इसे कमेंट कर भी सकते हैं। अगर आप लोग 100 लाइक करते हैं तो इसका PDF मैं खुद आपके अपने टेलीग्राम पे मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने काबुलियत को पट परीक्षा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, आपके बिहार के बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार का जो पटना उच्च न्यायालय है आपका 1916 में इसका स्थापना बिहार के पटना जिले में हुआ था। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। महावीर का जन्म स्थान आपका कौन सा है, तो कुंडा ग्राम में है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार का दिन हुआ था। मेगास्थनीज 355 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के सेल्यूकस में चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे। आप लोग याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या के प्रसिद्ध देने क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों में एक संकलन मकतूब सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला की कन्नौज शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, सिमरा वहाँ गढ़ में हुआ करती थी। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन रहा, तो हरि सिंह थे आपके कर्नाटक वंश के अंतिम शासक। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पूर्ण स्थापना कन्नौज जिले युद्ध 1540 ईस्वी के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के स्टेट में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके जो अगला पार्ट होगा बहुत जल्द आएगा, और प्लीज़ आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग 100 लाइक आप लोग कर दोगे तो मैं खुद इसके कमेंट बॉक्स में इसका PDF जो है आपको पिन आउट कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।